नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो कोल इंडिया पर झारखंड का 1.5 लाख करोड़ बकाया। सीएम हेमंत सोरेन ने दी चेतावनी। विधानसभा में भाजपा विधायक ढुल्लू महतो से पूछे गए एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो कहा वह चौंकाने वाला था। महतो का सवाल कोल इंडिया लिमिटेड से जुड़ा हुआ था। भारत सरकार की यह सार्वजनिक इकाई झारखंड के कोयलांचल में लोगों की जमीन खनन के लिए ले लेती है, लेकिन जमीन का मुआवजा नहीं देती। इसी शिकायत को लेकर ढुल्लू महतो का सवाल था। अधिग्रहण और मुआवजा भुगतान को लेकर जो विवाद है उसका निपटारा राज्य सरकार को करना चाहिए। भाजपा विधायक ने इसी सवाल को विधानसभा में उठाया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उस सवाल का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने जो कहा वह उस सवाल से भी ज्यादा गंभीर है। उन्होंने सदन को बताया कि झारखंड का कोल इंडिया लिमिटेड पर 1.5 लाख करोड़ रुपए का बकाया है और कंपनी राज्य सरकार को उसका भुगतान नहीं कर पा रही है। जैसे ही मुख्यमंत्री ने बताया कि बहुत बार रिमाइंडर भेजने पर राज्य सरकार को सिर्फ 300 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया, जो कुल बकाये के सामने कुछ भी नहीं है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में विकसित हो रहा फार्मा पार्क निवेशकों को आकर्षित करने का हेमंत सरकार का ये है प्लान। झारखंड के जमशेदपुर के पास आदित्यपुर में पूर्वी भारत के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के लिए दरवाजे खोलने के बाद अब हेमंत सोरेन सरकार राजधानी रांची से सटे चान्हो में फार्मा पार्क में निवेशकों के लिए दरवाजे खोलने की राह पर है। झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 के लागू होने के साथ राज्य में निवेश का वातावरण तैयार करने की प्रतिबद्धता और मजबूत हुई है। सरकार राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इस कड़ी को सशक्त करने के उद्देश्य से उद्योग विभाग रांची के चान्हो प्रखंड में फार्मा और खाद्य प्रसंस्करण पार्क विकसित कर रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय की छत गिरी, बाल बचे प्राचार्य व कर्मचारी। झारखंड के लातेहार जिले के महुआ टांड़ प्रखंड मुख्यालय में अवस्थित अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय के कार्यालय व स्टाफ रूम के बरामदे की छत सोमवार की सुबह तकरीबन 11 बजे अचानक गिर गई। जिस समय यह घटना हुई उस समय प्राचार्य गिरजाराम, सहायक लक्ष्मण उरांव व अनुसेवक बरामदे के बगल में अवस्थित कार्यालय में बैठकर काम कर रहे थे। इस घटना में ये तीनों लोग बाल बच गए। आपको बता दें कि 2 साल पहले छात्रावास की छत गिर गई थी। इसमें एक मजदूर की मौत हो गई थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में जेईई व कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू। 15वें वित्त आयोग के तहत पंचायतों में कनीय अभियंता और कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बार 526 कनीय अभियंता और 869 कंप्यूटर ऑपरेटर सह लेखा सहायकों की नियुक्ति होगी। इसके लिए विषय ज्ञान की परीक्षा भी हो गई है। सभी जिलों में परीक्षा ले ली गई है। 10 सितंबर से रिजल्ट का प्रकाशन भी शुरू हो गया है। रांची सहित कई जिलों का रिजल्ट निकल चुका है। जहां जहां रिजल्ट निकला है वहां अब सफल अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्री का वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद प्रखंडों में पोस्टिंग दी जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद जिला में 6 लाख के ऊपर हुआ 18 से 44 वर्ष के बीच की लाभुकों का टीकाकरण। धनबाद जिले में कोरोना रोधी टीकाकरण ने रफ्तार पकड़ी है। 18 से 44 वर्ष के बीच के लाभुक सबसे ज्यादा टीकाकरण केंद्रों पर आ रहे हैं। अब तक 6.1 लाख इस उम्र के लोगों ने टीका ले लिया है, जिसे लगभग 20 लाख लोगों को टीकाकरण से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। अब स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की माने तो दिसंबर तक इस लक्ष्य की प्राप्ति की कोशिश जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग कर रहा है। हर दिन अमूमन 15 से 18 हजार लाभुकों को टीका लगाया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सर्दी के साथ आ रही बुखार। कोयलांचल में बढ़ी वायरल संक्रमित मरीजों की संख्या। कोयलांचल में वायरल फीवर का एक बार फिर से संक्रमण बढ़ गया है। मौसम में बदलाव के कारण सर्दी के साथ तेजी से बुखार आ रही है। हालांकि कोरोना वायरस की जांच कराने पर रिपोर्ट नेगेटिव मिल रहा है। मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर यूके ओझा की मान्यता यह वायरल संक्रमण का कारण है। इससे बच्चों से लेकर बड़े तक संक्रमित हो रहे हैं। हालांकि कई मामलों में रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में सास ने बहू को कुल्हाड़ी से काट डाला, आरोपी गिरफ्तार। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले में 22 वर्षीय एक महिला की उसकी सास ने कथित तौर पर कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पीड़िता भवानी लायक का रविवार को एक छोटे से घरेलू मुद्दे पर अपनी सास गीता लायके के साथ विवाद हो गया। विवाद ने गंभीर रूप ले लिया और गुस्से में आकर उसकी सास ने कुल्हाड़ी उठाई और भवानी को मारा। उन्होंने बताया कि भवानी को पास के एक अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसे मृत घोषित कर दिया गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बन्ना गुप्ता ने कहा विधानसभा से जल्द पास होगा मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट। झारखंड विधानसभा से मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट जल्द पास होगा। वहीं पीसीपीएनडीटी एक्ट की कड़ाई से पालन कराएंगे।
राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने रविवार को ये बातें कही। मंत्री आईएमए भवन में नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मंत्रिपरिषद की बैठक में पहले मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट का मुद्दा उठ चुका है। आगामी बैठक में स्वीकृति भी मिल जाएगी। हम पूरी तैयारी के साथ इस मुद्दे को रखेंगे ताकि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट सर्वसम्मति से पास हो जाए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 30 सितंबर तक कराएं पैन आधार कार्ड लिंक, नहीं तो बंद हो जाएगी बैंकिंग सेवा। केंद्र सरकार का पूरा जोर आधार और पैन कार्ड को लिंक कराने पर है। इसके लिए अंतिम तिथि 30 सितंबर निर्धारित की गई है। यदि समय रहते आप अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक नहीं करवाते हैं तो आपकी बैंकिंग सेवा बंद कर दी जाएगी। सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक सहित अन्य बैंकों ने अपने खाता धारकों को अलर्ट मैसेज भेजकर निर्धारित तिथि से पहले आधार और पैन कार्ड को लिंक कराने का आग्रह किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग व मदरसा की परीक्षा आज से। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा मंगलवार से प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण एवं मदरसा की परीक्षा आयोजित की गई है। इस दौरान कदाचार मुक्त परीक्षा को लेकर परीक्षा केंद्रों पर पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति के साथ साथ निषेधाज्ञा लगाया गया है। आपको बता दें कि प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण की परीक्षा 16 सितंबर तक जबकि मदरसा की परीक्षा 18 सितंबर तक चलेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रामेश्वर उरांव का विरोध करेंगे झारखंड के शिक्षक। 14 को काला बिल्ला लगाकर करेंगे प्रदर्शन। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र चौबे ने कहा कि सरकारी स्कूलों के प्रति वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव के गैर जिम्मेदाराना और एक पक्षीय बयान के विरोध में प्रदेश के प्राथमिक व मध्य विद्यालयों के शिक्षक 14 सितंबर को राज्यव्यापी काला बिल्ला लगाकर विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव का यह बयान शर्मनाक है। उन्होंने तुरंत मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए क्योंकि अपने ही तंत्र के बारे में बोलना कितना उचित है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री के सलाहकार यूपी से गिरफ्तार। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के राजनीतिक सलाहकार को इटावा जिले के सफई थाना अंतर्गत आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर मौजूद एक होटल से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी सुनील तिवारी को रविवार को रांची पुलिस की एक टीम ने गिरफ्तार किया था, जब उसके खिलाफ 16 अगस्त को SC/ST अधिनियम के तहत एक 18 वर्षीय आदिवासी लड़की द्वारा यौन शोषण के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस के अनुसार तिवारी की नौकरानी ने उन पर मार्च 2020 में उसके साथ रेप करने का लगाया है। उसने आरोप लगाया है कि पूर्व मुख्यमंत्री के सलाहकार ने उसे इस घटना के बारे में किसी को कुछ भी बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। रांची पुलिस की टीम तिवारी के ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही थी। आखिरकार उसे आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे स्थित होटल के कमरा नंबर 103 से गिरफ्तार कर लिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दरोगा रूपा तिर्की के परिवार वालों ने डीएसपी पर दर्ज कराया केस, गिरफ्तार करने की मांग। जानिए वजह। रूपा तिर्की की मां पद्मावती उराइन ने साहिबगंज डीएसपी प्रमोद मिश्रा के खिलाफ SC/ST एक्ट में शिकायत दर्ज कराई है। इसमें आरोप लगाया गया है कि डीएसपी ने उनकी पुत्री की मौत के बाद सोशल मीडिया में एक ऑडियो वायरल किया है, जिसमें डीएसपी किसी दूसरे व्यक्ति को फोन कर उनकी मृत पुत्री को गाली गलौज कर रहे हैं। पद्मावती की ओर से दिए गए आवेदन में डीएसपी को अविलंब गिरफ्तार करने की मांग की गई है। पद्मावती ने आरोप लगाया है कि बीते 3 मई को रूपा की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई थी, जिसे साहिबगंज पुलिस ने आत्महत्या घोषित कर दिया था। उसके बाद परिवार लगातार CBI जांच की मांग करने लगे। इसकी जानकारी मिलने के बाद साहिबगंज डीएसपी प्रमोद कुमार मिश्रा उन्हें लगातार धमकी देने लगे। इसका ऑडियो भी वायरल हुआ था। इसके बाद आदिवासी समाज के लोग ने SC/ST थाने में डीएसपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया। आवेदन में पद्मावती ने अविलंब कार्रवाई का आग्रह किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने कहा, हमारा हौसला बढ़ाने के बदले निंदा कर रहे वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, यह अपमानजनक। एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा लातेहार के जिला अध्यक्ष अतुल कुमार एवं महासचिव अनूप कुमार ने राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव के बयान की प्राइवेट स्कूल सरकारी स्कूल से बेहतर है की कड़े शब्दों में निंदा की है। नेता दवे ने कहा कि आज झारखंड के कोने कोने में सरकारी स्कूलों की बदौलत ही हर गरीब का बच्चा शिक्षा प्राप्त कर आगे बढ़ रहा है। ऐसे में हमारा हौसला बढ़ाने के बदले निंदा करना और निजीकरण का समर्थन करना मंत्री की सोच को दर्शाता है। वे सत्ता के नशे में भूल गए हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से पूछ ले कि सरकारी विद्यालय के शिक्षक जन जन तक शिक्षा पहुंचाने का कार्य हम सभी शिक्षकगण वर्षों से करते आ रहे हैं या नहीं। यह बयान उनकी ढलती उम्र और बौखलाहट का नतीजा है। वे उलूल जुलूल मंतव्य दे रहे हैं।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में मदद के नाम पर चल रहा धर्मांतरण का खेल, आरएसएस के आरोप से सियासत गर्म। झारखंड में धर्मांतरण का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। आरएसएस ने इसको लेकर राज्य सरकार को निशाने पर लिया है। संघ का आरोप है कि लॉकडाउन के दौरान मदद और सहयोग के नाम पर धर्मांतरण का खेल चलता रहा। हालांकि कांग्रेस ने आरएसएस के इस आरोप को खारिज किया है। धनबाद में आरएसएस के कार्यक्रम में धर्मांतरण को लेकर हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा गया। आरोप ये भी लगाया गया कि राज्य के अंदर मदद और सहयोग के नाम पर लोगों को धर्मांतरण किया जा रहा है। प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने आरएसएस के आरोप का समर्थन करते हुए कहा कि जब सरकार गठन पर क्रिसमस गिफ्ट का उदाहरण दिया गया तो मानसा साफ हो जाती है। हेमंत सोरेन सरकार का बचाव करते हुए सहयोगी दल कांग्रेस ने कहा कि इस तरह की बयानबाजी की उम्मीद आरएसएस और बीजेपी से ही की जाती है। ये आपदा में अवसर तलाशने वाले राजनीतिक दल हैं जो हमेशा समाज और लोगों को तोड़ने की बात करते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवघर में मनरेगा एक्ट का नहीं हो रहा पालन। 3 साल से नहीं हुई जन सुनवाई, 300 मामले पेंडिंग। देवघर में मनरेगा एक्ट का सही तरीके से पालन नहीं हो रहा है। पिछले 3 साल से देवघर में मनरेगा की जिला स्तरीय जन सुनवाई तक नहीं हो पाई है। पंचायतों व प्रखंडों से प्राप्त करीब 300 मनरेगा की गड़बड़ियों के मामले जिले में पेंडिंग चल रही है, जिसकी सुनवाई नहीं हो पाई है। जिला स्तरीय सोशल ऑडिट टीम की रिपोर्ट के अनुसार देवघर जिले में मनरेगा के अंतर्गत वर्ष 2018-19 में 110 पंचायतों में सोशल ऑडिट यूनिट द्वारा सोशल ऑडिट का कार्य किया गया। इसमें पंचायत व प्रखंड स्तरीय जन सुनवाई संपन्न हो चुकी थी। प्रखंड स्तरीय कई गड़बड़ियों व कार्रवाई का केस जिला स्तर पर सुनवाई के लिए अनुशंसा कर दी गई थी, लेकिन अभी तक जिला स्तरीय जन सुनवाई नहीं हो पाई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में स्कूलों के 100 गज तक नहीं होगी तंबाकू की बिक्री। हर जिले से 3 स्कूल होंगे सम्मानित। झारखंड के सरकारी स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में किसी प्रकार के सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू या इससे संबंधित सामान की बिक्री नहीं होगी। सभी संस्थानों को 2 अक्टूबर तक तंबाकू को ना की प्रतिज्ञा लेनी होगी। इसके लिए सभी जिलों के उपायुक्तों को नियमित छापेमारी करने का निर्देश दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे रिपोर्ट में पिछले माह झारखंड में 5% बच्चों के तंबाकू के सेवन करने की बात है। वे किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करते हैं। तंबाकू सेवन करने वाले बच्चों की उम्र 13 साल से नीचे है। इसके बाद झारखंड सरकार ने राज्य के स्कूलों, शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में बिकने वाले तंबाकू के उत्पादों पर कड़ाई से पाबंदी लगाने का निर्देश दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्मार्ट मीटर लगाने की तैयारी में बिजली विभाग। नेटवर्क की समस्या होने पर भी करेगा काम। बिजली की खपत और इसके चलते हो रहे लाइन लॉस के कारण ऊर्जा विभाग अब सभी घरों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने की तैयारी कर रहा है। इससे बिजली की क्षति पर काफी हद तक नियंत्रण हो पाएगा, क्योंकि स्मार्ट मीटर को मोबाइल फोन की तरह रिचार्ज करने के बाद ही लोग बिजली का इस्तेमाल कर पाएंगे। 90% बिलिंग का लक्ष्य रखा गया है। यह सबसे आधुनिक तकनीक होगी। कर्मचारी पावर स्टेशन से ही सॉफ्टवेयर के जरिए आसानी से प्रत्येक घर की बिजली की खपत की गणना कर सकेंगे। स्मार्ट मीटर लग जाने के बाद इसकी अगली कड़ी में उपभोक्ताओं को बिजली के लिए अपनी पसंदीदा कंपनी का चुनाव हक में मिल जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दलित महिला का आरोप, ईसाई धर्म स्वीकार नहीं किया तो दबंगों ने बेटी से किया रेप। झारखंड के गुमला जिले से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहाँ एक दलित महिला द्वारा ईसाई धर्म न अपनाने पर उनकी नाबालिग बेटी से रेप किया गया। महिला ने यह सनसनीखेज आरोप गाँव के उन लोगों पर लगाया है जिन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि उन पर लगातार ईसाई धर्म कबूल कराने का दबाव बनाया जा रहा है। लगातार बनाए जा रहे प्रेशर के बावजूद न झुकने पर आरोपियों ने उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। महिला के बयान के बाद पुलिस पोक्सो एक्ट समेत आईपीसी के अन्य गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।